हालेलुया। सो एक बार फिर से हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। सारा आदर सारा गौरव प्रभु परमेश्वर को मिले। हम आज उत्पत्ति के 12वें अध्याय में है और लगातार इसके एपिसोड यूट्यूब के ऊपर हमारे देखने वाले प्रभु भक्तों के पास में जा रहे हैं। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि कैसे अब्राहम के जीवन के अंदर एक स्वर्गीय बुलाहट आई और अब्राहम ने विश्वास के द्वारा उस स्वर्गीय बुलाहट के ऊपर विश्वास किया और अब्राहम विश्वास का एक बड़ा वीर बन गया। एक अनजाने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम ने विश्वास किया और उस देश की ओर जाने के लिए उसने अपना लक्ष्य बना लिया। एक दर्शन अब्राहम के पास बन गया कि परमेश्वर ने मुझको बुलाया है और यदि एक ऐसे अदृश्य परमेश्वर ने मुझको आवाज़ दी है, इसका मतलब कि वो परमेश्वर सच्चा है और निश्चित ही वो मुझको एक ऐसे स्थान के ऊपर लेके जाएगा। उसकी प्रतिज्ञा अटल है। उसने विश्वास किया। इब्रानी का 11वें अध्याय में विश्वास के वीरों में जहाँ विश्वास के वीर है उनमें अब्राहम का भी नाम आता है और अब्राहम विश्वास का वीर गिना गया। चूंकि अब्राहम एक मूर्ति पूजक परिवार से था, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत रूप से उसके जीवन के अंदर बुलाहट दिया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम 75 वर्ष का था। वहां से वह बाहर निकला। जैसे खुदा ने कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर उस देश में चला जा जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा, अर्थात प्रतिज्ञा का वो देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश के लिए निकलने के लिए कहा। अब्राहम विश्वास ही से उस देश की ओर निकल पड़ा और उसने प्रतिज्ञा किए हुए परमेश्वर की वाचाओं के ऊपर विश्वास किया और जाना कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने बुलाया है वह निश्चित ही आशीष देगा। और वास्तव में परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का वीर बना दिया और इस प्रकार से अब्राहम विश्वास का वीर बनकर समस्त भूमि के लिए, समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 12वां अध्याय और उसका 9 से लेकर के 20 पद में जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसका हम वर्णन यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बहुत ध्यानपूर्वक दीजिएगा, इसका ध्यान कीजिए कि कैसे परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। उत्पत्ति 12वां अध्याय 9 से लेकर के 20 पद में वर्णित घटनाओं को हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, अब्राहम की यात्रा और मिस्र में प्रवेश। लिख लीजिएगा। नंबर 1, अब्राहम की यात्रा और मिस्र में प्रवेश। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद। 9 और 10 पद। अब्राहम परमेश्वर के बुलाए जाने पर वह कनान देश में आ गया, लेकिन जब वहां अकाल पड़ा तो बाइबल कहती है कि वह अपनी पत्नी सारे को लेकर मिस्र देश की ओर चला गया। 9 और 10 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर अब्राहम धीरे धीरे चलता हुआ दक्षिण के देश की ओर बढ़ा, वहां रहने लगा। लेकिन बाइबल कहती कि उस देश में एक बार बड़ा अकाल पड़ा और इस कारण अब्राहम मिस्र को चला गया कि वहां पर रहे, क्योंकि जहां अब्राहम रहता था उस देश में भारी अकाल पड़ गया। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों,
परमेश्वर सही समय पर सही चुनाव करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट को समझता है और उसके आधार पर जब वह विश्वास करने लगता है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने मुझको बुलाया है वो भी बहुत ही सच्चा है, तो निश्चित ही समय के ऊपर परमेश्वर धीरे धीरे उसका मार्गदर्शन करता है। जब अकाल के दिन पड़े तो ऐसे अकाल के दिनों में परमेश्वर ने अब्राहम को मिस्र की ओर जाने के लिए इशारा किया और अब्राहम मिस्र की ओर चल पड़ा। अपनी पत्नी सारे को लेकर मिस्र देश में आ गया। जब कभी किसी प्रकार से ऐसी समस्या ग्रसित विपत्तियां सामने आ जाएं, अकाल के दिन आ जाएं, जहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो परमेश्वर अपने भक्तों के लिए रास्ता निकालता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे वहां परेशान रहें। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चों के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की चुनौतियां लगातार बढ़ती रहें, और वो नहीं चाहता कि हम परेशानियों का सामना करते हुए विपत्तियों को रात और दिन उसी में हम फंसे रहे। इससे पहले कि एक मनुष्य किसी भी प्रकार की विपत्तियों का सामना करे, सबसे पहले वह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। और जब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जहां परमेश्वर के प्रति जो काम करना चाहिए वो काम जीवन के अंदर कभी नहीं होते। उनसे व्यक्ति हमेशा अलग हो जाता है। कहीं न कहीं मानवीय जीवन के अंदर ये वेदनाएं हमें परमेश्वर की बुलाहट से पीछे कर देती है। और इसलिए ध्यान रखें, जब भी कभी किसी प्रकार की परेशानियां हो तो अपने मानसिक स्तर पर अपने दिमाग को फ्री कर लें, ताकि हम मानसिक स्तर के ऊपर फ्री रहे, आज़ाद रहे। और जितना ज़्यादा एक व्यक्ति मानसिक स्थिति में फ्री रहता है, आज़ाद रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, उतना ही ज़्यादा वह प्रभु के लिए आगे बढ़ता है और अच्छे कामों का अंजाम देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने एक चुनाव किया और वो अपनी पत्नी सारे को लेकर के मिस्र देश की ओर चला गया। परमेश्वर की दिशा निर्देश के अनुसार जब अकाल के दिन पड़े तो अब्राहम मिस्र देश की ओर गया। नंबर 2, अब्राहम का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम विचार करने जा रहे हैं। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 11 से लेकर 16 पद। 11 से लेकर के 16 पद तक हम इसको यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमको मिलेगा। हेडिंग लिख लीजिएगा, अब्राहम का भय और उसकी चालाकी। अब्राहम का भय और उसकी चालाकी। पास्टर मयूर 11 और 13 पद पढ़ी, 11, 12, 13 पद जल्दी से। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि हाँ। मिस्र के निकट पहुंचकर हाँ। उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, हाँ। सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, वाह। और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे हाँ। यह उसकी पत्नी है। हाँ। हाँ। इसलिए वे तुझको तो मार डालेंगे, पर वे इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, हाँ। पर तुझ जीती रख लेंगे। बराबर। अंततः यह कहना, हम्म। मैं उसकी बहन हूं, अच्छा। जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। वाह। अब्राहम मिस्र में तो चला गया, लेकिन अब्राहम के अंदर एक भय आ गया। कहीं ऐसा न हो कि सारे के कारण लोग अब्राहम को मार डाले, क्योंकि सारा बहुत ही सुंदर थी, रूपवती थी और बहुत ही सुंदर स्त्री थी। तब अब्राहम कहता है, देख सारा,
तू तो बहुत ही सुंदर है, तू तो रूपवती है। जब मिस्री तुझको देखेंगे तो वह लोग मुझको तो मार डालेंगे, लेकिन तुझको जीवित रखेंगे। इसलिए जब हम वहां पर जा रहे हैं तो यदि कोई पूछे कि हम कौन हैं, तो तू अपना परिचय भाई बहन के रूप में देना। ये कहना कि मैं अब्राहम की बहन हूं। हम भाई भाई बहन के रूप में अपना परिचय देना। वाह। हाँ? और जब ऐसा होगा तो तेरे कारण मैं भी कुशल से रहूंगा, ताकि मेरा कल्याण होगा और तेरा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। तेरे कारण मेरा कल्याण होगा ताकि मैं भी जीवित रहूंगा, और नहीं तो ऐसी स्थिति में लोग मुझको मार डालेंगे, तुझको जीवित रख देंगे। हम मिस्र में हैं, हम साधारण देश में नहीं हैं। एक व्यक्ति जब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के अंदर चला जाता है तो स्वाभाविक है उसको बहुत सारी बातों का भय होता है। दूसरे देश के नियम और वहाँ के कानून और वहाँ का रहन सहन जानना समझना अब्राहम के लिए इतना आसान नहीं था। सारा तो अब्राहम के पीछे थी। सारा तो ये सोच करके खुश थी कि मेरा पति अब्राहम सामने है, जो कुछ भी अब्राहम करेगा बिल्कुल ठीक करेगा, मुझे तो उसकी अधीनता में रहना है। लेकिन अब यहाँ पर वो दूसरे देश की ओर चले जा रहे थे, जहाँ पर सारा को भी एक अलग रहना है और अब्राहम को भी अलग रहना है, लेकिन भाई बहन के रूप में रहना है। किसी ने यदि देख लिया, किसी को शक हो गया, तो अब्राहम के लिए मुसीबत पड़ सकती है। अब्राहम को और सारा को यहाँ पर मिस्र में रहने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। एक झूठ बोलकर अपने कुछ दिनों के लिए, अकाल के दिनों में छुपने का एक सहारा यहाँ पर बनना पड़ा। इसका मतलब बाइबल हमको ये नहीं सिखाती कि हम झूठ बोले। अब्राहम के समान झूठ बोलकर चालाकी बरतें और हम वहाँ अपना काम निकाले, बाइबल हमको ये नहीं सिखाती। पर बाइबल हमको ये सिखाती है कि किस प्रकार हम दूसरे देश में कुशल से रहें। यदि जीवित रहना है, कुशल से रहना है और वहाँ पर अपने काम को निकालना है, तो हमें कैसा रहना चाहिए, परिस्थितियावश किस प्रकार से वहाँ पर बदलाव लाना चाहिए, बाइबल हमको ये सिखाती है। यह अब्राहम परिस्थितियों के वश फंसा हुआ है और उन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बचाना है, सारा को भी बचाना है, कैसे काम निकालना है और वहाँ पर वो सालों को वहाँ पर काटना है, जिससे कि अकाल के दिन समाप्त हो जाए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, अब्राहम के अंदर दूसरे देश में जाने से पहले भय तो है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बुद्धिमानी है, चालाकी है, जिसके आधार पर वहाँ मिस्र में वह बचने का रास्ता ढूंढ लेता है। हालेलुया। अब इस कहानी की हम तीसरी शिक्षा की ओर ध्यान देने वाले हैं और वो पाया जाता है 12वें अध्याय के 17 से लेकर 20 पद तक। 17 से लेकर 20 पद तक इस कहानी की तीसरी शिक्षा। हालेलुया। तीसरी शिक्षा का हेडिंग है परमेश्वर का हस्तक्षेप और फिरौन का दंड। परमेश्वर का हस्तक्षेप और फिरौन का दंड। उत्पत्ति 12 अध्याय 17, 18, 19, 20। 17 से लेकर 20 पद तक। जब मिस्रियों को यह पता चला कि सारा अब्राहम की बहन है, तो लोगों ने जाकर राजा फिरौन के पास सारा की प्रशंसा किया, तारीफ किया। उल्टा हो गया अब्राहम। जैसी लोगों को पता चला कि सारा अब्राहम की पत्नी नहीं है, वरन सारा अब्राहम की बहन है, तो जितने भी सेवक लोग थे वे राजा फिरौन के पास गए और उन्होंने राजा फिरौन के पास जाकर सारा की बहुत अच्छी तारीफ किया, प्रशंसा किया कि बहुत सुंदर है, बहुत ही रूपवती है। इस कारण राजा फिरौन ने अब्राहम के ऊपर भलाई किया, उसको बहुत अच्छा रखा, उसके लिए किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दिया।
बड़ी भलाई करता रहा, उसको कुछ जानवर देने लगा, भेंट में देने लगा, उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगा। और राजा ने सारा को अपने भवन में बुलवा लिया। उसने आदेश दिया कि सारा को मेरे भवन में बुलाया जाए। राजा की आज्ञा का पालन करना उन दिनों में प्रजा का कर्तव्य था। यदि कोई व्यक्ति राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता तो वह राज्यद्रोही माना जाता था, और इस प्रकार से राजा की आज्ञा का पालन करने वाले को ही उन दिनों में वहां पर सुरक्षित रखा जाता था। अब्राहम को और सारा को यह बात मालूम थी, और इसलिए जैसे ही फिरौन ने आदेश दिया कि सारा को भवन में लाया जाए, तो सारा भवन के अंदर लाई गई भवन के अंदर लाई गई। लेकिन जैसे ही अब्राहम की पत्नी सारा फिरौन के भवन में लाई गई, बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिरौन को दंड दिया, अर्थात बड़ी बड़ी विपत्तियां फिरौन के जीवन के ऊपर आने लगी। और जब वे विकराल परिस्थितियां, बड़ी बड़ी विपत्तियां फिरौन के जीवन के अंदर आने लगी, तब फिरौन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये विपत्ति है न है इस स्त्री के कारण, जिस स्त्री को मैंने अपने भवन में बुलवाया हूं। परमेश्वर की ओर से चेतावनी फिरौन के जीवन के ऊपर आई, और फिरौन अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता के आधार पर इस विपत्ति का संकेत कहीं न कहीं सारा के कारण आ रहा है, यह बात उसके समझ में आ गई। और इसीलिए फिरौन जो है वह बड़ी विपत्तियों का सामना करने से पहले सब कुछ समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के दासों के विरोध में कोई गड़बड़ी करता है, तो उसका विरोधी सबसे पहले परमेश्वर हो जाता है। आज जितने भी प्रभु भक्तों के विरोध में लोग उंगलियां उठा रहे हैं, उनके विरोध में बातें कर रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको तकलीफ दिया जा रहा है, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि में छुपा हुआ है। जिन लोगों ने प्रभु भक्तों के साथ किसी न प्रकार की अभद्र व्यवहार किया है, आज नहीं तो कल वे परमेश्वर की ओर से निश्चित ही दंड पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वह किसी को भी ऐसे ही छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वह निश्चित तौर तरीके से विद्रोहियों को दंड देने वाला परमेश्वर है। बाइबल यहां पर कहती है, जब सारा फिरौन के भवन में लाई गई, तो परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर बड़ी विपत्तियां भेजी। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने ये मुझसे क्या किया? तूने क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? तूने क्यों झूठ बोला कि ये तेरी बहन है? मैं तो एक घोर पाप करने से बच गया, आज मेरे हाथों एक बहुत बड़ा पाप हो गया रहता। अब्राहम, मैं तेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता। तूने क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? तूने मुझसे झूठ बोला और तू यहां पर रहा, और तेरे कारण बड़ी विपत्तियां मुझको झेलनी पड़ी। इसलिए अब्राहम, अब मैं तुझे और ज्यादा यहां पर नहीं सहन कर सकता। मैं चाहता हूं कि तू यहां से अब चला जा, यहां से तू चला जा। तब उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जल्दी से जाओ और अब्राहम का जो कुछ सामान है उसको दे करके उसको विदा कर दो। तब फिरौन के जितने सेवक और कर्मचारी थे वे गए और उन्होंने अब्राहम का जो सामान था वो अब्राहम को वापस किया। 20 पद में बाइबल कहती है, तब फिरौन ने अपने लोगों को इसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसे और उसकी पत्नी को
उसकी सारी वस्तुओं के साथ विदा किया, सारी वस्तुओं के साथ विदा किया। भेड़ बकरी, गाय बैल ऊंट, जो कुछ मिस्र का धन उसने कमाया था, वो सारा धन देकर अब्राहम को विदा किया गया। खाली हाथ अब्राहम मिस्र में आया था, लेकिन अब अब्राहम मिस्र से बड़ा धन लेकर के जा रहा है। हीरे मोती जवाहरात आभूषण सोना चांदी रुपए, गाय बैल भेड़ बकरी, जितने जानवर थे, बहुत कुछ अब्राहम को फिरौन ने दिया था सारा के कारण। वो सारा का सारा धन, समस्त धन अब्राहम लेकर के मिस्र से वापस आ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, कभी कभी बड़ी बुद्धिमानी से किया गया काम हमारे लिए आसान हो जाता है। परमेश्वर कहीं न कहीं हमारे लिए रास्ता खोलता है। इसलिए बाइबल कहती है, कबूतर के नाई भोले बनो, लेकिन सांप के नाई चतुर भी बनो। जहां परिस्थिति आ जाए वहां पर भोला बनना भी पड़ता है, लेकिन जहां विपरीत परिस्थितियां नजर आने लगे वहां पर चालाकी बरतनी पड़ती है, वहां बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है। यदि अब्राहम बुद्धिमानी से काम नहीं लेता तो शायद ऐसा हो सकता था कि अब्राहम की मृत्यु हो जाती और सारा किसी और की पत्नी हो जाती, ऐसा हो सकता था। लेकिन अब्राहम ने बड़ी बुद्धिमानी का बर्ताव किया और उसकी बुद्धिमानी ने वहां पर बड़ा काम आई। हालांकि फिरौन ने जरूर उसको डांटा फटकारा कि तूने क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी है। आज मैं एक घोर पाप करने से बच गया, मैं तो इसे अपनी पत्नी बनाने वाला था। अब्राहम तूने झूठ बोला, इस कारण अब तू यहां नहीं रहेगा, तू चला जा। हालांकि वो अब्राहम के झूठ बोलने के द्वारा उसको वहां से निकालता है, लेकिन उसमें फायदा फिरौन का नहीं है, फायदा अब्राहम का है। क्योंकि अब्राहम खाली हाथ नहीं निकला, अब्राहम मिस्र का बड़ा धन लेकर के निकला, बड़ा धन लेकर के निकला। अब्राहम की बुद्धिमानी, अब्राहम की चालाकी ने मिस्र के बड़े धन को लेकर के आया। गाय बैल ऊंट भेड़ बकरियां सोना चांदी रुपए, सब का अब्राहम बड़ा धनी हो गया और सब कुछ बड़ा धन वहां पर लेकर के आया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये संसार है। संसार में परिस्थितियावश कबूतर के समान भोले बनना भी सीखो, लेकिन सांप के नाई बुद्धिमान और चतुर बनना भी सीखो। यही प्रभु ने भी सिखाया। संसार में कैसे हमको जीना है और संसार से कैसे बुद्धिमानी के साथ हमको बर्ताव करना है, बाइबल हमको यही सिखाती है। तो संसार को संसार के नियमों से जीत लो, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना सीखो, क्योंकि इसी संसार का धन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। हम संसार में हैं, स्वर्ग से हमारे लिए कोई धन टपकने वाला नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर ने इसी पृथ्वी से धन रखा है। संसार के लोगों के द्वारा ही उनका धन हमारे लिए रखा है, इसलिए उनके धन को इस्तेमाल करने के लिए बुद्धिमानी बरतना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने मिस्र में कदम रखा और विश्वास ही से अब्राहम बड़ा धन लेकर के आया। सो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, क्योंकि प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ जुड़ी थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तो ऐसा हो नहीं सकता था कि अब्राहम मिस्र में जाए और परमेश्वर उसको आशीष ना दे। जिस व्यक्ति को खुदा ने आशीष दिया है, फिर वो मिस्र में जाए या किसी भी कोने में जाए, परमेश्वर उसको आशीष ही देता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ यदि आपके ऊपर है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आशीष में प्रतिज्ञा यदि आपके ऊपर है और खुदा ने आपको प्रतिज्ञा बांधा, वाचा बांधा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो निश्चित ही तौर तरीके से आप कहीं पर भी रहे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के अंदर फलती रहेगी। हालेलुया। लगातार आपके जीवन के अंदर बनी रहेगी। आप कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आपको भी आशीष देगा। प्रभु आप सबों की आंखें खोले और आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम आपके पवित्र नाम को धन्य 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 कहते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे साथ बने रहे। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर बना रहे। आज अब्राहम के समान हमने विश्वास, उसके बुलाए जाने के आधार पर उसकी बुद्धिमानी और मिस्र में जाने के बाद उसका भय, उसकी चालाकी और उसका जो बर्ताव प्रभु रहा, उसको आज हमने सीखा है। खुदा बाप, हम ये नहीं कहते हैं कि अब्राहम के समान हम झूठ बोलना सीखे, परंतु हम अब्राहम के समान बुद्धिमानी बरते कि क्योंकि संसार में इस बुद्धिमानी के साथ ही हमको आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्यारे प्रभु, हम कबूतर के नहीं भोले तो बनते हैं अपने चर्च में, अपने प्रभु के सामने हम कबूतर के नहीं भोले हैं, लेकिन यदि हम संसार के सामने तो वहाँ पर हमें बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करना बहुत जरूरी है। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, एक बार फिर से प्रभु इस कहानी के द्वारा हमें ब्लेस कीजिएगा, ताकि अब्राहम का जीवन हम सबों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। कल हम उत्पत्ति के 13वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर अब अब्राहम और लूत और उसके आगे का वर्णन प्रभु सामने आएगा। धीरे धीरे अब विचित्र प्रकाशन प्रभु जी, एक अद्भुत प्रकाशन सामने आने वाले हैं, जहां पर अब्राहम का एक मुख्य चरित्र सामने प्रकट होगा और जिसको आपने बुलाया, जिसको आपने चुना, जिसके द्वारा एक वंश का निर्माण करना चाहते हैं, परमेश्वर पिता, आप उसको प्रभु जी आशीष देने वाले परमेश्वर है। इसलिए हे प्रभु, कल से हमारी शिक्षाओं का अध्ययन बहुत गहन अध्ययन होगा। इसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, अपने बच्चों का आसमान खोल के आशीष दीजिएगा। जितने लोग हमको लाइव सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और जो सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकाली जाएं, उनके सारे रोग मसीह यीशु के नाम में नष्ट कर दिए जाएं, सारे कष्ट, सारी विपरीत परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। अद्भुत पिता परमेश्वर, आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों की जीवन के ऊपर चमके। हर परिवार के अंदर आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं प्रभु जी, और हर प्रकार की बीमारियां और अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से रौंदते हैं। हालेलुया। तमाम दुष्ट आत्माओं नासरत के यीशु मसीह के नाम से निकलने का आदेश देते हैं। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों को आसमान खोल कर आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन।